थैंक यू सर, आपने मतलब जॉइन किया, मतलब मुझे लिया और पढ़ाया, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है, मतलब एक अलग नज़रिए से मैथ्स देखने को मिला है। ऐसा लगा था कि मतलब अभी तो मुझे मैथ्स कर रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं है, अभी तो कितना और कुछ है जो मुझे जानना है, लाइक बहुत अच्छा। कुछ। ओके थैंक यू सर, मतलब आपकी जैसे पीएचडी में हुआ है, तो मुझे तो ओके ओके। उम्मीद नहीं थी। मैं तो ऐसा सोच लिया था कि शायद नहीं हो पाएगा इस बार भी, मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं दे पाऊंगा, क्योंकि मतलब इंटरव्यू में बहुत बार रिजेक्शन हुआ था, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कि शायद मैं नहीं हुआ हूँ। जो क्लास में हो रहा है वो तो है ही, बट उसके साथ एक अपने तरफ से सोचने को मिल रहा है कि अच्छा इसको कैसे करेंगे और फिर उसके बारे में करना। तो ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा अलग थी जो तो नॉर्मली वहाँ किसी को थिंकिंग डेवलप नहीं थी मेरी। बिल्कुल, मैं आपको ये स्टार्टिंग में ही बोल रहा था कि सर मतलब मेरी थिंकिंग नहीं हो सकता है कि मैं सोच नहीं पाता हूँ। तो वो चीज़ मेरे को दिक्कत देती है बहुत ज़्यादा। तो आपने बोला था कि तुम चिंता मत करो, हो जाएगा। मतलब उस नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं, एनबीएचएम, गेट, नेट या पीएचडी इंटरव्यू, इन सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। आज मेरे साथ इस सत्र में वैभव अग्रवाल हैं, जिनका चयन आईसर भोपाल में पीएचडी प्रवेश के लिए हुआ है, और इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी इंटरव्यूज दिए हैं जिनमें उनके चयन होने की संभावनाएं हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे उनकी इस यात्रा के विषय में, कैसे उन्होंने ये आईसर भोपाल तक पहुंचे, क्या क्या परीक्षाएं उन्होंने उत्तीर्ण की हैं। नेट की परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण की है, एनबीएचएम की परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण की है, गेट की परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण की है, और आईआईटीज या अन्य जहां भी रिटर्न की परीक्षाएं हुई वहां भी उन्होंने उत्तीर्ण की, और पीएचडी के इंटरव्यूज भी दिए। इस सब के बारे में जानेंगे, और इसके अतिरिक्त एमपीपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर था उसकी परीक्षा भी उत्तीर्ण की, और उसका साक्षात्कार भी देकर वह आए हैं। उन इस सब के विषय में उनसे आज बात करेंगे, और वो आपको बहुत सारी सुझाव और युक्तियां देंगी जो आपकी तैयारी में आपके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम वैभव, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विषय में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। सर मैंने अपनी बैचलर्स करी है आईआईटी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और मास्टर्स किया मैथमेटिक्स में 2021 में आईआईटी जोधपुर से। और उसके साथ नेट जेआरएफ भी दिया है, गेट भी दिया है, और एनबीएचएम भी क्वालिफाइड है। राइट, वो तो आप उत्तीर्ण कर ही चुके हो। तो फिर आप इंग मैथमेटिक्स में कैसे ज्वाइन हुए, और ये बताइए थोड़ा। सर उस समय मतलब मेरे 4 साल हो चुके थे ऑलरेडी, हाँ दिसंबर 2024 में। तो उस समय मतलब पीएचडी करने का मेरा इरादा था, हाँ बट हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ। तो फिर ओके। आपने उस समय टीआईएफआर की सीरीज चला रखी थी 7 डेज की, हाँ हाँ। तो उस सीरीज को देखा था, तो उसके क्वेश्चंस अच्छे लगे थे, बट तब टाइम नहीं था उस समय टीएफआर के लिए ज्वाइन करने के लिए, तो उस समय ज्वाइन नहीं किया। फिर बाद में गेट एग्जाम आ रहा था और एनबीएचएम आ रहा था, और हम्म पीएचडी भी इंटरव्यूज भी आ रहे थे, तो मुझे लगा मुझे ज्वाइन करना चाहिए। फिर हम्म। क्लासेस आपके लिए तो मतलब रिग्रेट फील नहीं हुआ, मुझे लगा था पता नहीं कैसा रहेगा क्लासेस, बट हाँ, क्लासेस मतलब बहुत ज़्यादा बेटर थी। अच्छा। जो मतलब क्लासेस में नॉर्मली ऐसे होता है कि क्वेश्चंस कराते हैं लोग और हो जाता है, बस काम खत्म, हाँ हाँ। कि बस क्लास में क्वेश्चन कराए, बात खत्म। बट आपके क्लास में एक सोचने का जो चीज अलग मिलता है, या जो हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास स्टार्टिंग से पहले बोल देते हैं कि आज क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, या कुछ इन क्वेश्चंस को करो, और फिर आप टाइम देते हो कि इतने इन्हें ट्राई करो, और फिर उसके बाद में उन्हें ट्राई करके फिर उनके बारे में पूछते हैं कि ये कितने हुए या कैसे करेंगे इन्हें। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेटर लगी कि मतलब जो क्लास में हो रहा है वो तो है ही, बट उसके साथ एक अपने तरफ से सोचने को मिल रहा है कि अच्छा इसको कैसे करेंगे और फिर उसके बारे में करना। तो ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा अलग थी जो नॉर्मली किसी में मैंने नहीं देखा है ऐसा कुछ भी। ओके ओके ओके। ठीक है। तो इससे पहले इंग मैथमेटिक्स से जब आप ज्वाइन हुए, उससे पहले आपकी क्या समस्याएं आ रही थी? क्योंकि आप पीएचडी के इंटरव्यू तो दिए थे शायद, उससे पहले शायद अनुत्तीर्ण हो गए थे ना पीएचडी के सभी इंटरव्यूज में। तो क्या समस्याएं आपको लगा कि हैं? हुँ। मतलब उस समय मैं रिटन पेपर निकाल लेता था, जो रिटन हाँ। एग्जाम्स होते थे वो हो जाते थे, मगर हम्म, इंटरव्यूज में जब जो चीज़ बतानी आनी चाहिए वो उस तरह से नहीं बता पाता था, उतनी क्लैरिटी नहीं होती थी बताते समय, टॉपिक कभी कभी भूल जाता था, और उतनी लेवल की थिंकिंग भी नहीं थी कि क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाए। जैसे रिटन में आपके पास क्वेश्चंस है या ऑप्शंस होते हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, हम्म, बट इंटरव्यूज में ऐसा नहीं होता, वो ऑप्शंस नहीं देते हैं आपको कोई कि इनमें से चूज करो।
तो वहाँ आपको थिंकिंग डेवलप नहीं थी मेरी, बिल्कुल। मैं आपको ये स्टार्टिंग में बोल रहा था कि सर मतलब मेरी थिंकिंग नहीं हो सकता है कि मैं सोच नहीं पाता हूँ, तो हाँ। वो चीज़ मेरे को दिक्कत देती है बहुत ज़्यादा। तो आपने बोला था कि तुम चिंता मत करो, हो जाएगा, मतलब उस समय आपने बोल दिया था, बट मुझे फिर भी डाउट था कि पता नहीं होगा कि ये नहीं, कि मतलब क्या तो ही ऐसे तो होगा। नहीं लग रहा था कि यार इन्होंने बोल दिया, इन्हें तो चाहिए कि एक मैथमेटिक्स ज्वाइन करे, तो बोल रहे हैं। नहीं मतलब मुझे लगा इनका सर कह रहे हैं तो मतलब कुछ तो होगा। अच्छा। फिर चीज़ मतलब धीरे-धीरे वो चीज़ दिख भी रही थी कि जैसे-जैसे क्लासेस ले रहे थे, तो क्लासेस में धीरे-धीरे अलग से ही डेवलपमेंट हो रहा था, कि सोचने आ रहा था कि अच्छा ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं, या सर ने इसे ऐसे किया था पहले तो इसको उस तरीके से कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे कि कोई गिनती नहीं थी उनकी। ओह हाँ, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी, जब विद्यार्थी होते हैं आरंभ में वह ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, क्या असाइनमेंट होंगे, क्या टेस्ट होंगे, क्या ये सब होगा, ये होगा। वैसे जो वैभव है वह एनबीएचएम भी उत्तीर्ण कर चुका है, नेट जेआरएफ भी उत्तीर्ण कर चुका है, और गेट भी, वह तो उसको पहले से ही बहुत सारे मतलब प्रश्न वो जानता था। तो उसके बाद भी क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा यार कितने क्वेश्चन हैं, कितना है, कुछ एंड भी होगा यहाँ, मतलब बहुत कुछ मैं दे देता था, ये भी है वो भी है, राइट? नहीं सर, मतलब जितना करो ना उतना ज़्यादा और इंटरेस्ट डेवलप होता रहता था। जैसे क्वेश्चंस करना मुझे हमेशा अच्छा लगा है, पर मतलब उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कितना कुछ और नहीं पता था। लाइक कितना ओके। कुछ था जो जो चीज़ मुझे नहीं पता थी कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी टैकल कर सकते हैं, या इसको ऐसे सोचा जा सकता है। तो वो जो अलग तरह से थिंकिंग थी, वो डेवलप हुई है यहाँ पे, मतलब वो चीज़ उस तरह से नहीं पता थी, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है इंटरव्यूज़ में मेरे लिए। ठीक है। तो इंग मैथमेटिक्स, देखो इंग मैथमेटिक्स आने से पहले नेट जेआरएफ ऑलरेडी उत्तीर्ण थे वैभव, तो उसके बाद भी उन्होंने नेट जेआरएफ की परीक्षा दी थी अपना स्थान सुधारने के लिए नेट जेआरएफ की परीक्षा में, ताकि उन्हें विभिन्न जो शोध संस्थान हैं उनसे इंटरव्यू कॉल आए। तो नेट जेआरएफ की परीक्षा से पूर्व हमने एक क्रैश कोर्स किया था, तो उसमें आपने क्या सीखा, मतलब वो कैसे आपके लिए सहयोगी हुआ आपकी परीक्षा में? उसमें जैसे मेरे को दिक्कत होता था पार्ट सी में। पार्ट ए हम्म। और बी ठीक रहते थे, मगर पार्ट सी में इधर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि सारे ऑप्शंस चूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, बजाय एक ऑप्शन चूज़ करने के जो करेक्ट है, तो वो ये एलिमिनेट करना आसान है, हम्म। बजाय सारे क्वेश्चन के। बट आपने बोला था कि क्वेश्चन को ऐसे टैकल करो कि एक-एक बार में एक-एक ऑप्शन पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। तो जितने भी हमने उसमें क्वेश्चन करे थे, उन सब में हमने वही लॉजिक लगाया था, जो हमने क्लास में प्रैक्टिस भी कराए थे आपने। हम्म। जितने भी कराए थे, और जो-जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपने उन पे भी सारे क्वेश्चंस कराए थे कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं और उनसे आ सकते हैं। हम्म। तो उन्होंने तरीके से जब क्वेश्चंस करे, तो इस बार मेरे पार्ट सी में बहुत ज़्यादा सही हुए थे। मतलब मुझे नहीं लगा था पार्ट सी में मेरे इतने सही हो पाएँगे, और वहाँ का क्वेश्चंस का काउंट भी ज़्यादा होता है, लाइक 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा था, वो क्वेश्चन करने में इस बार पार्ट सी में। ओके, तो तो वो क्विक बहुत सॉल्विंग के ज़्यादा विषय में बढ़िया हमने था। सीखा था क्रैश कोर्स हाँ। में। तो पहले आप, मैं जैसे आपसे सुन रहा था कि आप पहले सोचते थे कि यार सी में तो इतने से ज्यादा सही नहीं होंगे, अगर मेरी स्मृति ठीक है तो इस मामले में शायद हो सकता है हाँ। कोई और विद्यार्थी कह रहा हो। तो फिर उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई देखो, आप पार्ट सी में इससे भी अधिक से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हो, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बार आपके पार्ट सी में अधिक सही हुए, राइट? वो मतलब युक्ति हाँ काम। सर। ओके, ठीक है। हाँ। हाँ, गेट की परीक्षा के विषय में इससे पूर्व में ही वैभव अग्रवाल सब कुछ साझा कर चुके हैं अपने एक मित्र के साथ। उसका वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो वह आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो गेट की परीक्षा के विषय में इस सत्र में हम बात नहीं करते हैं। तो एनवीएचएम इस बार दुर्भाग्यवश वो उत्तीर्ण नहीं कर सके, परंतु पूर्व में ही वो उत्तीर्ण कर चुके हैं, क्योंकि साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण हो गए। कोई नहीं, परंतु एनबीएचएम की परीक्षा वो पूर्व में ही उत्तीर्ण कर चुके थे। तो थोड़ा सा एनबीएचएम के बारे में भी बात करते हैं। लिखित परीक्षा तो इस बार भी आपने उत्तीर्ण की ही थी, तो कैसे, मतलब एनबीएचएम में कैसे सहायता मिली आपको, और क्या, थोड़ा सा एनबीएचएम के विषय में बताइए, विद्यार्थियों को कितना महत्वपूर्ण एग्जाम है और कैसे मतलब करना चाहिए वगैरह। तो एनबीएचएम तो मतलब बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एनबीएचएम के बेसिस ही लेते हैं आपको। और अगर मतलब आपने एनबीएचएम रिटन क्वालिफाई कर लिया, तो डायरेक्टली आपको कॉल आ जाएगा, जो आपको नेट में अगर आपको अंडर 20 अंडर 30 रैंक लाने पे वो कॉल करेंगे, तो एनबीएचएम बस आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया तो आपको उनमें मौका मिलेगा। और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मतलब इंटरव्यूज बहुत हम्म। ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, और वो आपको बस बेसिक चेक कर देंगे आपको कितना आता है बस। हम्म। और बहुत ज़्यादा अगर आपने कर लिया, अगर आपका बेसिक सब क्लियर है, तो उन टॉप इंस्टीट्यूट्स में मिलेगा आपको मौका, जैसे आईएमएससी हो गया, एचआरआई हो गया, आइजर मोहाली, आइजर
भोपाल हो गया, मतलब जितने भी आइजर्स वगैरह हैं और ये आईआईएससी सारे हो गया, आपका एचआरआई आईएसएससीज है, हो गए। आईएमएससी है। हाँ, तो एनबीएचएम की परीक्षा के इंटरव्यू तो तुम उत्तीर्ण कर ही चुके हो, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताओ, किस प्रकार के प्रश्न वह पूछते हैं और कैसे सर। पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए ना, क्योंकि दो तरीके होते हैं, तुम जानते हो प्रिपेयर करने के, कि एनबीएचएम की हम्म। परीक्षा भी निकल जाती है कई बार, परंतु हम्म। इंटरव्यू में क्या चीजें रुकावट कर सकती हैं वगैरह। इंटरव्यूज में दिक्कत देती है अगर हम क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ें, अगर हम बस फॉर्मूलाज रट लें तो हम्म। हम रिटन जरूर निकाल लेंगे, मगर हम इंटरव्यूज नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो इंटरव्यूज में वही पूछ लेंगे कभी कभी कि अच्छा ये तुमने डिराइव किया है या तुमने ये यूज किया है तो इसको कैसे किया तुमने। या कभी कभी वो बोल देते हैं, जैसे हम कोई रिजल्ट यूज करते हैं, हम्म। जैसे हमने बोला कि एक रिंग के एक आइडियल है, उसके पास इन्वर्टेबल एलिमेंट है, तो वो आइडियल पूरा पूरा रिंग हो जाएगा। तो अब हम्म। वहां वो कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि हम्म। रिंग है, एक आइडियल है, उसके पास एक एलिमेंट है जिसका इन्वर्ट जो इन्वर्टेबल है रिंग में, तो हम्म। आइडियल के बारे में क्या बोल सकते हो। हम्म। राइट, फिर आप बोलोगे कि आइडियल रिंग है, तो बोलेंगे अच्छा कैसे। तो अब हम्म। इसका बेसिक प्रूफ है। अब अगर आपको हाँ। बेसिक प्रूफ अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, सिर्फ रिजल्ट के थ्रू रट के गए हो, तो आप बोल दोगे कि मुझे नहीं आ रहा, तो हाँ, उन्हें तो हालांकि लगेगा प्रूफ में कि यार कुछ भी इसे नहीं ये है। भी नहीं आ रहा। राइट, ये तो बहुत एग्जैक्टली आसान exactly. है। हाँ, हाँ, ओके। तो उसको अगर आप ढंग से पढ़ के चलोगे चीजों को कि अच्छा इसके पीछे क्यों हो रहा है, लाइक वो क्यों का रीजनिंग आपको पूछना पड़ेगा। तो ओके। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं, फिर मुश्किल नहीं है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ढंग से आपने पढ़ के ओके। चलो तो। राइट, एक बात और, अब इसके बारे में तो बात हो गई, हम थोड़ा सा पीएचडी साक्षात्कारों के विषय में बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, मेरा जैसा कि मानना है, आप प्रारंभ से ही इस प्रकार से अपनी तैयारी करें कि सभी के लिए तैयारी हो। ऐसा नहीं कि नेट के लिए अलग है, गेट के लिए अलग है। हाँ हाँ। हाँ, अलग अलग की जा सकती हैं, क्योंकि आप चाहे नेट का जो स्तर होता है परीक्षा का, वो उतना अधिक तो होता नहीं कि जैसा एनबीएचएम का होता है या टीएफआर का होता है, तो उस स्तर की यदि आप तैयारी करेंगे तो आप नेट की परीक्षा कर पाएंगे फिर, लेकिन और परीक्षाओं के प्रश्न आपसे हल नहीं होंगे। तो किस प्रकार से तैयारी करी जाए कि समय भी आपका बच जाए और एक ही बार में सब कुछ तैयारियां हो जाएं, तो यही एक मैथमेटिक्स में होता है, जैसे अभी वैभव आपको बताएंगे। तो जब वो तैयारी कर रहे थे, कोई ऐसा नहीं वो पीएचडी इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पे आए थे, परंतु वैभव ये बताओ कि जब हम यहाँ पढ़ रहे थे तो एक ही क्लास थी, है ना? एक ही क्लास में हाँ, कैसे आपने एनबीएचएम स्टार्टिंग नेट में गेट। एक हाँ चीज बोला था कि टैग मत करो किसी चीज को, कि ये हाँ। मत सोच के चलो कि अच्छा हम गेट के लिए पढ़ रहे हैं तो हम गेट के क्वेश्चन करेंगे, या हम नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो हम उसके लिए, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चन करे ओवरऑल वो सारे ही मदद किए हमें हर एक एग्जाम्स में। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ इसी में पूछे जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा मिक्स करके या उससे थोड़ा पार्ट लेके दूसरे में पूछा जा सकता है। तो जितना हम हायर लेवल एग्जाम करेंगे वो लोअर लेवल एग्जाम्स अपने आप हो जाएंगे, मतलब ऐसा हायर लोअर नहीं है कुछ, बट एक के एग्जाम्स के क्वेश्चन दूसरे में जरूर हेल्प करते हैं, चाहे वो कोई से भी एग्जाम हो, टीआईएफआर हो गया, सीएमआई हो गया, एनबीएचएम के क्वेश्चन हुए। लाइक कितने सारे आपने क्वेश्चन करे थे एनबीएचएम के, और वो नेट में ऐसे ही एज अ सब पार्ट की तरह आए थे, हाँ। तो बहुत तो ज्यादा हेल्प करते हैं वो छोटे छोटे हाँ क्वेश्चन भी। हाँ। तो ऐसे है बच्चों, देखो आप जब भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, यदि आपका यह लक्ष्य है कि पीएचडी साक्षात्कार को उत्तीर्ण करें और पीएचडी में प्रवेश पाएं आप, तो इस प्रकार से आप तैयारी करें कि सभी के लिए हो। आपको देखो, स्तर में थोड़ा सा भिन्नता है सभी परीक्षाओं की, ये मैं आपको बता दूं। नेट की परीक्षा उतनी कठिन नहीं होती है जितनी एनबीएचएम की होती है या टीआईएफआर की होती है, आप सभी लोग जानते हैं, वो आप देखेंगे। और गेट की परीक्षा भी उनसे निम्न स्तर पर ही है। मैं इस पर इनकी तुलना कर रहा हूँ क्योंकि उनमें जो प्रश्न होते हैं उसके स्तर पर, जैसे नेट और गेट में ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिनमें आपको बहुत अधिक नहीं सोचना है, तुरंत ही आपके मस्तिष्क में यह विचार आ जाएगा कि इसको इस प्रकार हल करना चाहिए। परंतु एनबीएचएम में बहुत सारे प्रश्न आप ऐसे देखेंगे जिनमें आपको बहुत सोचना पड़ता है, उसके पश्चात आपके दिमाग में कोई युक्ति आती है जिससे वह हल हो। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि एनबीएचएम गेट ईटी ये सारी चीजें हो, मतलब उस लेवल पर प्रूव करो, ऐसे गणित को सीखो कि सबकी तैयारी एक साथ हो जाए और ये नेट और गेट की चीजें तो बड़ी आसान लगे, ऐसा हुआ होना ही चाहिए। ओके, आप आपका समय भी उससे बचेगा। चलिए, तो हम थोड़ा सा पीएचडी साक्षात्कारों के बारे में बात करते हैं। तो आयसर भोपाल के थोड़ा सा एक्सपीरियंस के विषय में बताओ, वहां आपका चयन हुआ है, क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए और कैसे जो आप तैयारी कर रहे थे वो सहायक हुई। तो क्या प्रश्न बहुत नए लगे, कॉमन थे, या आसानी लगे तो आदत ही हो चुकी थी, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं लगा वगैरह वगैरह। ठीक क्वेश्चन तो उसमें ऐसा कुछ नए नहीं थे, जो हमने पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए करते हैं वही क्वेश्चन वो पूछते हैं बेसिक से। हाँ वो ग्रुप हाँ। थ्योरी से स्टार्ट किया था उन्होंने क्वेश्चन, कि हम्म। नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है तो ए कॉमा ए टाइप का ग्रुप जो है वो नॉर्मल प्रूफ करो, और वो हिंट्स भी देते हैं अगर आप कहीं अटक जाएं तो वो बताते भी हैं। ओके। फिर ग्रुप थ्योरी के बाद वो लोग फील्ड थ्योरी पे गए थे,
आपसे मैंने फील्ड थ्योरी करी थी, तो वो फील्ड थ्योरी मतलब हर जगह ही काम आई है। फील्ड थ्योरी के क्वेश्चंस थे, और मैंने पहले भी मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज में फील्ड थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे गए थे एज इट इज। तो वो फील्ड थ्योरी के क्वेश्चंस वही सेम थे कि अच्छा क्यू एट जेन √2 √3 है ओवर क्यू, तो इसका अच्छा गैल्वा ग्रुप क्या बनेगा, ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होंगी, या अच्छा। इसमें √2 √3 पे मैप क्यों नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स्ड फील्ड क्यों है। तो हम्म उसी तरह के क्वेश्चन उन्होंने फंडामेंटल थ्योरम भी पूछी थी। हम्म फिर जैसे मेरे एरिया से हो गया था अलजेब्रा से, तो फिर उन्होंने दूसरे सर को दिया जिन्होंने टोपोलॉजी से पूछा था। तो हम्म बेसिक बेसिक ही पूछ रहे थे कि टोपोलॉजी बेसिस पूछा उन्होंने, हम्म, और फिर बेसिस के बाद पूछा कि अच्छा सेट कैसे जनरेट करेंगे टोपोलॉजी से। तो मतलब क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल नहीं थे। जो ओके। सब हमने पढ़ रखा है क्लास में, जो भी थ्योरम्स पढ़ी हैं, जो भी रिजल्ट्स पढ़े हैं, तो उसी के बारे में क्वेश्चंस थे। मतलब क्वेश्चंस बेसिक थे, ऐसा तो कोई मैं दिक्कत नहीं आसान था। लग रहा था ना, मतलब ऐसा लग रहा था यार इससे तो अच्छा हाँ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत सारे हाँ विद्यार्थी हाँ सर। नहीं दे पाते हैं उत्तर, और उनके लिए वो कठिन होते हैं, राइट? क्योंकि अगर तुम पहले ही बहुत कुछ कर हाँ चुके हो, बहुत ऊपर तक कर चुके हो, तो तुम्हें इंटरव्यू के क्वेश्चंस आसान लगेंगे। जैसा कि मेरा कहना था, क्योंकि ये मेरी आपसे प्रोमिस होते हैं जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको ये कठिन लगेंगे ही नहीं, आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है। ऐसा आपको अनुभव हुआ ना सारे इंटरव्यूज और जो भी इंटरव्यूज हाँ दिए हैं सर। जिनके परिणाम अभी आने बाकी हैं, और या जिनके परिणाम आ भी चुके हैं, तो उनमें सभी में ऐसा आपको लगा, राइट? हाँ सर। और ऐसा भी हुआ कि जो क्वेश्चंस, मतलब ऐसा भी हुआ कि कुछ क्वेश्चंस हमने मॉक इंटरव्यूज में किसी और स्टूडेंट से किए हों या क्लास में कहीं ना कहीं किए हों, वो भी आ गए हों इंटरव्यूज में, वगैरह हाँ वगैरह। क्वेश्चंस में इस तरह रिपीट बहुत होते हैं। मतलब फील्ड थ्योरी के क्वेश्चंस तो इतने थे कि मतलब हर दूसरे इंस्टीट्यूट में वही क्वेश्चंस थे, अच्छा। वही रिपीटिशन ही क्वेश्चंस लग रहे थे क्वेश्चंस। और एक बार आप देते रहते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता रहता है सर। चाहे सिलेक्शन हो ना हो, बट आप देते रहते हो ना, तो उन क्वेश्चंस को आपको पता चल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस हैं या कहाँ आपकी दिक्कत आ रही है, तो उनसे भी और प्रिपरेशन करने को मिल जाती है। ओके, तो जैसे यहाँ पे और विद्यार्थियों के भी मॉक इंटरव्यूज हुए थे और उनमें उनको तुम भी अटेंड करते थे और तुम्हारा भी मॉक इंटरव्यू हुआ था, तो वो मॉक इंटरव्यूज सहायक हुए? हाँ सर। मॉक इंटरव्यू से मतलब एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये चीज़ है जो मुझे अभी दिक्कत दे रही है, या यहाँ पे मुझे भी थोड़ा करना है। या जैसे दूसरों के मॉक इंटरव्यू होते हैं तो उसी तरह हम अपने भी तैयारी करते हैं कि अच्छा जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो अच्छा इसको इस तरह सोचेंगे। या कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि आप क्या करें, तो जैसे आप हिंट देते थे कि हाँ इस तरह, तो एग्जैक्टली मतलब उसी तरह हिंट वहाँ भी मिलते थे हमें। जैसे आप देते थे कि अच्छा ऐसे प्रोसीड करो, तो वहाँ भी वो बोलते थे कि अच्छा पूरा आंसर तुम एक बार में नहीं दोगे, हाँ बट हाँ। थोड़ा थोड़ा करके प्रोसीड करो, फिर जहां अटकोगे वहां मैं हिंट दूंगा तुम्हें। सो उसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट वे में वो लोग भी हिंट्स देते थे। उन हिंट्स को पकड़ोगे, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। जो स्टार्टिंग में ऐसे लगता है कभी कभी कि ये तो मतलब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन है, बट धीरे धीरे प्रोसीड करने से सब पॉसिबल हो जाता था। तो पहले बहुत डिफिकल्ट लगता था जब तुम यहाँ पहले आए थे, तुम्हारा मतलब आत्मविश्वास में देख रहा था पीएचडी साक्षात्कार को उत्तीर्ण कर पाऊंगा इसके प्रति बहुत ही न्यून मुझे दिखाई पड़ता था। मैंने आपसे कहा भी था कि आप इसको हटा दें, और आप ये बिल्कुल मान के चलें कि आपका जो है चयन होगा। तो इस हाँ बारे में सर। आपको ऐसा लगता ही था कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, वगैरह वगैरह ऐसे करके? तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मैं तो ऐसा सोच लिया था कि शायद नहीं हो पाएगा इस बार भी। मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं दे पाऊंगा, क्योंकि मतलब इंटरव्यू में बहुत बार रिजेक्शन हुआ था, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कि शायद मैं नहीं हुआ हूँ और सर तो भी मेरा पीएचडी के लिए मनोबल एनरोल हो बढ़ाने के लिए पाऊंगा। ऐसे ही कह देते होंगे। कि ऐसा मतलब विचार एग्जाम्स आपके तो, मस्तिष्क में आ रहा हाँ होगा। सर, कि मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है एग्जाम्स तो ठीक है, बट उनके बाद फिर वही रिजेक्शन और फिर वही इंटरव्यूज वगैरह में, तो मतलब फिर से आप वही तुम्हें सब। ऐसे नहीं लग रहा ना कि कोई भी ये एग्जाम्स जो है एनबीए जेम नहीं। के ये बहुत कठिन एग्जाम्स हैं, मतलब ऐसे लेवल पर नहीं। हमें पहुंच जाना चाहिए जहां हमें ये लगे कि ये बहुत हाँ कठिन नहीं है? थोड़ा सा एमपीपीएससी के विषय में बात कर लेते हैं। एमपीएससी का वो जो आपने एग्जाम है वो भी दिया, परीक्षा भी उत्तीर्ण की, और उसके बाद साक्षात्कार भी दिया, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो थोड़ा सा एग्जाम के विषय में बताएं, कैसा एग्जाम था, क्या लगा आपको? मतलब अगर नेट की तैयारी, गेट की तैयारी, ये सब तैयारी जैसे हम कर रहे थे किए जाएं, तो क्या ये बहुत आसान होंगे? सब बहुत ज्यादा, मतलब उसमें तो बस डेफिनेशंस रहती हैं, कुछ नहीं। सिंपल डेफिनेशन होगी, क्लोज ग्राफ थ्योरम है तो उसकी डेफिनेशन होगी, कहीं पे गैप छोड़ देंगे वो और बस फिल आउट करो। या कोई थ्योरम है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, बस सिंपल मतलब बहुत ही बेसिक से वो क्वेश्चंस होते हैं। मतलब और टाइमिंग भी 3 घंटे रहती है। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं, हाँ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं पीडीओडी से, जिसमें थोड़ा सॉल्व करना रहेगा। हम्म। बाकी जो प्योर से हैं वो बस डेफिनेशन, कुछ और नहीं रहता। ओके। बहुत ही ज्यादा बेसिक। मतलब ये एग्जाम तो बहुत ज्यादा लेवल है उनका तो।
अच्छा, उसको मतलब पहले। हम अगर इन सब की तैयारी करें तो ये एग्जाम तो फिर कुछ भी नहीं है, राइट? हाँ, ओके, बहुत तो इजी है एमबीबीएस के एग्जाम्स। इंटरव्यू के विषय में बताओ, क्या क्या आपसे पूछा और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या लगा आपको वहां पर जाने के बाद? तो इंटरव्यू तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब इंटरव्यू तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, मैंने बताया साइक्लिक ग्रुप, फिर डेफिनेशन बताने को पूछा, एग्जाम्पल बताया। फिर एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा, सिमेट्रिक ग्रुप पूछा, तो मैंने सिमेट्रिक ग्रुप बताया। फिर उन्होंने सिमेट्रिक केलेस थ्योरम ग्रुप पूछी। क्या होता है पूछा? हाँ, फिर बस बेसिक पता है आपको तो ठीक है। फिर उन्होंने पूछा केलेस थ्योरम, तो केलेस थ्योरम में मैंने परम्यूटेशन ग्रुप एक्चुअली यूज कर लिया था कि एवरी हम्म, फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप परम्यूटेशन ग्रुप। तो वो बोले परम्यूटेशन ग्रुप, हम्म, तो मतलब ऐसे शॉक थे, जैसे परम्यूटेशन ग्रुप जैसे क्या होता है। फिर मैंने बोला सिमेट्रिक ग्रुप। अच्छा ओके। अच्छा, ये चीज होती है। सो दे वर लाइक कि मतलब ये क्या बता दिया, मतलब इसको पता है ये सब चीजें भी, कहते मतलब जैसे वो बहुत। आश्चर्यचकित थे कि यार इसको कैरी थ्योरम भी पता है हाँ हाँ, वगैरह। मतलब जो भी आंसर दे रहे थे तो ओके, मतलब इसे पता है ये चीजें। अब मुझे अच्छा। ऐसा लग रहा था कि इस मतलब ये तो बहुत बेसिक नहीं है, कि इसमें तो ऐसा क्या ही नया है जो मतलब किसी को अच्छा, भी पता होगा, अगर कोई नेट जेआरएफ दे के आया है तो मतलब ये चीजें तो पता ही होंगी। नहीं नहीं, कई बार ऐसे हो सकता है कि जैसे, अच्छा तुम्हें ये भी लगा था कि प्रूफ वगैरह पूछेंगे हाँ, कुछ? मुझे लगा था कि मतलब डिसाइड करेंगे, अगर वो सेलेक्ट करेंगे किसी को तो कम से कम प्रूफ तो पूछना ही चाहिए, नहीं तो हम्म, डिसाइड कैसे करेंगे। बट कुछ नहीं, बस डेफिनेशंस, थ्योरम्स के स्टेटमेंट, बस डेफिनेशन वो पता है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं। अच्छा। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं था बस। मतलब क्या लग रहा था कि क्या कुछ खाली, मतलब बहुत कुछ ज्यादा भी नहीं लेवल था, नहीं है ऐसे लग रहा था? कुछ था ही नहीं। मतलब उसके सामने पीएचडी का इंटरव्यू तो बहुत ही ऊपर है, मतलब वो तो कुछ है ही नहीं सही में। ठीक है, मतलब एक मैथमेटिक्स का जो मॉक इंटरव्यू लेता हूँ मैं तो चाहता हूँ उसका जो स्तर है उससे भी ऊपर रखूं, ताकि आपको जो नीचे के है ना सब आसान हाँ। दिखाई पड़े। वो बहुत बढ़िया रहते हैं, जो आप मॉक इंटरव्यूज देते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे थे, क्योंकि उनसे प्रैक्टिस और ज्यादा हो गई थी कि अच्छा ये चीज है, ये इसको इस तरह से पूछा जाता है। और जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर इंटरव्यूज में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी कुछ कवर कर रखा होता है। आप उसी का बेसिक को पूछते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन होता है, तो आपको लगता है कि हाँ ये सब तो मतलब कर ही रखा है ऑलरेडी, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ा टोपोलॉजी भी, हम टोपोलॉजी के टाइम में तुम थे यहाँ पे वैसे टोपोलॉजी के कोर्स के समय नहीं में? नहीं नहीं, मैंने बाद में देखे थे रिकॉर्डिंग्स। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स देखे थे टोपोलॉजी के? हाँ, तो कैसे, मतलब टोपोलॉजी वगैरह के कोर्स तुम्हें जो भी बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग था। देखे कैसे लगे वो हाँ, कोर्स? टोपोलॉजी मतलब मैंने पहले पढ़ी थी अपनी तरफ से, बट मैंने वही था, अगेन मैंने डेफिनेशंस वगैरह देखी थी बस, बट मैंने उतने अच्छे तरह से समझी नहीं थी। बट जब आपने मुनकर से पढ़ाया था टोपोलॉजी, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई। खास करके आपने उसके बाद क्वेश्चंस पूछे कि अच्छा ये वाला बताओ, बीच बीच में जब आपने क्वेश्चंस लिए थे ना एग्जाम से, क्योंकि हम्म, मुझे ऐसा लगता था कि टोपोलॉजी पढ़ना और फिर क्वेश्चंस करना वो थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि उस समय मेरे से बन पाते थे। फिर जब आपने बीच बीच में से क्वेश्चन देते थे कि हमने ओपन सेट वगैरह देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन आया हो, तो ऐसा लगा कि ये तो डायरेक्ट एग्जाम में उठा के सेम क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, तो वहां पे कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। हाँ, मेरा एक कहना है विद्यार्थियों से, जैसा कि मैं आपसे भी सभी को यह सलाह देता हूँ कि आप पुस्तकें पढ़ें। ठीक है, हम तो आपके मार्गदर्शक हैं, हमको बताएंगे ऐसे करो, आपको जहां समझ में नहीं आएगा समझाएंगे, लेकिन बिना पुस्तकें पढ़े भी परीक्षाएं तो उत्तीर्ण की जा सकती हैं। बहुत कठिन नहीं है परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना। तो आपका क्या विचार है इसमें? जैसे मैं टोपोलॉजी के लिए मुनकर्स, मतलब इंजॉय करना चाहिए हमें उन बुक्स को पढ़ना, खुद भी सीखने की एक वो होनी चाहिए। हम्म। हाँ, अवश्य ही हम उसमें सहायता करेंगे क्योंकि समझ में नहीं आती है कई बार चीजें। तो कैसे फिर उसी की जो प्रॉब्लम्स हैं आप देखते हैं इंटरव्यू में हैं या वगैरह वगैरह हैं, राइट? जैसे मैं फिर एंड गेरवा थ्योरी के लिए बोलता हूँ ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, राइट? बुक्स भी पढ़नी चाहिए, इसके विषय में क्या आप कहते हैं? हाँ सर, बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक से ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। कई कई बार होता है चीजें कि मतलब बुक्स में उतना इलेबोरेटली नहीं लिखा होता है, कि बहुत शॉर्ट में उन्होंने समझा दिया, क्योंकि बुक्स में हर एक चीज ऐसे पूरे डिटेल में भी नहीं जा सकते उतना वो समझाने के लिए, तो कई कई बार वो चीजें समझ में भी नहीं आती, इसलिए वो चीजें स्किप हो जाती हैं। बट जैसे आपके लेक्चर्स देखे थे, तो उसमें जैसे आपने पूरा डिटेल से बता रखा था कि अच्छा इस चीज को ऐसे है या इस चीज को ऐसे समझेंगे, तो उस चीज को जब बुक पढ़ा आपके लेक्चर से और उसके बाद बुक से पढ़ा, तब समझ में आया कि अच्छा हाँ, कि इस चीज को ऐसे करा हुआ है ये चीज। ये तो बहुत बुक्स में ना सहायक कभी सिद्ध होगा, क्योंकि मैं हाँ। जब एमएससी में था तो मैं भी यही करता था। तो मैं जब अलजेब्रा पढ़ाते थे हमारे सर, तो
अमित सर थे, वो पढ़ाते थे अलजेब्रा, बहुत अच्छे अलजेब्रा पढ़ाते थे। तो मैं क्या करता था, मुझे उनकी क्लास होती थी, जो वो पढ़ाने वाले हैं उसको पढ़ के जाता था, और फिर जो वो पढ़ाते थे उसको आके बुक से पढ़ता था। इस तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाती है। तो यह एक युक्ति है बच्चों जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अंत में इसके निष्कर्ष पर हम यही निकलते हैं, देखो इन्होंने सभी उत्तीर्ण किया। अभी तक के जितने भी विद्यार्थी आप देखोगे मैथमेटिक्स में, लगभग सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, अगर एक को करते हैं तो। और पीएचडी इंटरव्यू तो उनके तुरंत हो ही जाते हैं, राइट। अलग अलग बैचेस नहीं होते हैं कि इस एनबीएचएम का बैच अलग है, इसका बैच अलग है, एक ही होता है सब कुछ। चाहे तुमको नेट का प्रिपेयर करना हो, चाहे तुमको असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपेयर करना हो, चाहे तुम्हें कुछ प्रिपरेशन करना हो, तुम ये मान के चलिए कि तुम्हें अगर गणित सीखनी है तो इन मैथमेटिक्स में आइए, फिर तुम चाहे कोई परीक्षा मत दो, बस। तो अगर आप परीक्षा देंगे तो उत्तीर्ण करेंगे, नहीं देंगे, गणित ही सीखनी है तो गणित ही सीख के बस सीखेंगे इस प्रकार से कि सभी चीजों को उत्तीर्ण कर सकें, ठीक है। तो ठीक है वैभव, इसके अतिरिक्त भी अगर किसी विषय पर शायद हमारी बात ना हुई हो तो मैं सोचता हूँ उसके विषय में लगभग तो हमने सभी विषयों को कवर कर लिया है, मुझे लगता है। तुम्हारे नेट के, गेट के, एनबीएचएम के या पीएचडी इंटरव्यू, एमपीपीएससी, सभी के विषय में हमने बातें कर ली हैं, है ना। तो फिर कब वैसे ऐसे भोपाल जाना है? सर अभी कॉल लेटर नहीं नहीं आया है अभी? नहीं अभी नहीं आया। अभी 1 वीक पहले ही आया रिजल्ट, तो आई थिंक थोड़ा टाइम लेंगे अभी अच्छा, तो शायद। अगस्त से जाना होगा फिर? हाँ सर। ओके, अभी कुछ परिणाम आने बाकी भी हैं, उनमें भी हाँ सकारात्मक सर। परिणाम आ सकते हैं। चलो उसके विषय में फिर बाद में बात करते हैं। तो ठीक है वैभव, तुम्हारी रिसर्च जर्नी के लिए मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, और इसी के थैंक यू साथ इस सर। साक्षात्कार का अंत करते हैं। ओके, और धन्यवाद कि आपको पढ़ाने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। ठीक थैंक है, यू सर, आप एक आपने बहुत अच्छे विद्यार्थी पढ़ाया, थे। आपने देखा तब। तो इंग मैथमेटिक्स भी इसलिए मतलब इंग मैथमेटिक्स के लिए भी यह सौभाग्यपूर्ण है। चलिए, तो इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ कहना चाहते हैं अंत में तो स्वागत है आपका, अन्यथा हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, आपने मतलब ज्वाइन किया, मतलब मुझे लिया और पढ़ाया, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला है, मतलब एक अलग नजरिए से मैथ्स देखने को मिला है। ऐसा लगा था कि मतलब अभी तो मुझे मैथ्स करने को कुछ पता ही नहीं है, अभी तो कितना और कुछ है जो मुझे जानना है, लाइक बहुत कुछ। ओके थैंक यू सर, मतलब आपकी जैसे पीएचडी में हुआ है। ओके ओके, धन्यवाद आपकी इस कृतज्ञता के लिए। ठीक है, चलिए यहीं अंत करते हैं इसका, ठीक है। थैंक यू सर। तो ठीक है।